हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जर्नल सिस्टम, जिसमें मैं आपको ओजेएस का वर्जन 3.x के साथ वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में इसमें डालता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो या कंटेंट में अपलोड करूं, आपको उसका अलर्ट्स तुरंत मिल सके। होस्टिंग से रिलेटेड या ओजेएस से रिलेटेड या पब्लिशिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशन देने की मैं कोशिश करूँगा, वीडियो के ज़रिए या कम्युनिकेट करके, आपस में कम्युनिकेट करके। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। इसी तरह का कोई एडवाइस हो वीडियो बनाने में या कंटेंट से रिलेटेड कोई एडवाइस हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में जो हमारी लास्ट वीडियो का हम वेबसाइट का ट्रांसफ़र प्रोसेस देखा था, जो हमारा कंप्लीट हम अपलोडिंग कर चुके थे। हमें जस्ट डीएनएस एंट्री करने के बाद हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, 24 टू 48 आवर्स। कई बार बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाता है, कई बार टाइम लग जाता है, कई बार हमें तुरंत भी हो जाता है। कई बार हमारा नेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड हमें 20-25 मिनट बंद करने के बाद भी हमारा काम हो जाता है। तो अभी जो हम इस वीडियो में जो देखेंगे, वो हम आफ्टर आईपी एड्रेस चेंजेस के बाद क्या आया, क्या हमें क्या-क्या अगली प्रोसेस करनी पड़ेगी, ये हम चेक करेंगे और कौन-कौन सी चीज़ें हमें चेक करना होंगी, ये हम सब चीज़ें चेक करेंगे। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पर स्टॉप किया था हमने कि भाई हमारा ये ट्रांसफ़र यहाँ पर आके रुक गया था। तो हमने यहाँ पर पिंग कमांड चला के देखा हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है। हमने आईपी एड्रेस चेंज करा था। पहले क्या आईपी एड्रेस था? वो ये आईपी एड्रेस था, लेकिन अब कौन सा हमने ये नई आईपी एड्रेस चेंज कर दिया। अब ये आईपी एड्रेस पिंग कमांड चलाने के बाद वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब हमारी प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे ही हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारी वेबसाइट का, अगर आपका फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स में यही एक ऑप्शन आता है, क्लियर कुकीज एंड साइट डेटा। यह ऑप्शन करेंगे। और अगर क्रोम है या कोई अदर ब्राउज़र है तो आपको उसकी पूरी कैशिंग और रिमूव आपको करनी पड़ेगी। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, हाउ टू रिमूव ऑन गूगल क्रोम कुकीज़ कैशिंग, ये कैसे रिमूव करते हैं, ये आप सर्च करके आप फाइंड आउट कर लीजिए। मैंने आपको फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स का बता दिया। इतना करने के बाद आपको, जैसे आप करेंगे, आपका जो भी एडमिन खुला हो या कुछ भी, आप सीधे वेबसाइट ओपन करिए। ये एक एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है? इट इज़ एरर नहीं है, ये एरर नहीं है। सबसे पहला, यहाँ पर इस पे मैंने एसएसएल सर्टिफिकेट अभी अटैच नहीं हुआ है, कनेक्शन नॉट सिक्योर बता रहा है। तो मैं एसएसएल सर्टिफिकेट अटैच कर देता हूँ। एसएसएल सर्टिफिकेट मुझे एडमिन कंट्रोल पैनल से अटैच करना पड़ेगा, सो मैं वहाँ से अपडेट कर देता हूँ। खैर, अब इतना अपडेट करने के बाद आपने वेबसाइट ओपन करी, लेकिन वेबसाइट में क्या हो रहा है, उसकी डिफ़ॉल्ट फ़ाइल ओपन हो रही है। कौन-सी फ़ाइल? डिफ़ॉल्ट फ़ाइल। तो मुझे जस्ट वहाँ पर पब्लिक एचटीएमएल में जाके उसकी डिफ़ॉल्ट फ़ाइल को रिमूव कर देना है। ये रहा डिफ़ॉल्ट फ़ाइल index.html, ये मैंने उठाया और रिमूव कर दिया। हर कंट्रोल पैनल में आपको रिमूव करने का ऑप्शन है, मैंने रिमूव कर दिया। अब मेरी जो वेबसाइट है, वो न्यू सर्वर पे आने लगी थी। ये मैंने चेक करा, फिर से चेक कर लेता हूँ। अब मैंने उस फ़ाइल को रिमूव कर दी, अब आने लगी। लॉगिन करने के बाद अगेन लॉगिन करूँगा। अब ये मेरे न्यू सर्वर से वेबसाइट चल रही है, सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगा, सेम प्रोसेस, सिस्टम इन्फॉर्मेशन में देखूँगा तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आपको न्यू सर्वर की लोकेशन, मुझे ये न्यू सर्वर की लोकेशन दिख गई। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस दिख गई। प्रॉपर जो फ़ाइल डायरेक्टरी की लोकेशन डाली थी वो भी दिख गई। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमारी जो भी सबमिशंस फ़ाइल हैं, वो ओपन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। करंट इश्यू से पता चल जाएगा। जैसे ही मैं आर्टिकल का व्यू करूँगा, वो मुझे वो चीज़
दिख जाएगी, दिख गई। इस मीन्स कि हमारा टोटल कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफ़र प्रोसेस यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। हम सिस्टम को अब लॉग आउट कर देंगे। अब आपको जर्नल से रिलेटेड या ट्रांसफ़र से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। और कहीं भी आपको ट्रांसफ़र में हेजिनेट लग रहा है या आपको लग रहा है कि आपसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट करिए। आपको ये पूरी ट्रांसफ़र प्रोसेस जो है आपको टोटल कंप्लीट हमारे एंड से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया जाएगा। या किसी भी तरह का कोई इशू होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं जनरली अपना फेसबुक का यूआरएल डालता हूँ, मैं फेसबुक मैसेंजर से कम्युनिकेट जल्दी करता हूँ मैं। व्हाट्सएप पे इशू आता है, व्हाट्सएप कॉलिंग से इशू आता है या दूसरी मेथड से इशू आता है, और अनवांटेड और अननेसेसरी कॉल ना आए इसके लिए मैं उस पे अपना पर्सनल नंबर में शेयर नहीं करता हूँ। तो आप फेसबुक मैसेंजर के थ्रू आप मुझे कॉल करिए, आप मुझसे एडवाइस लीजिए, प्रॉपर आपको उस पे रिकॉर्ड बेस्ड पूरा काम होगा। तो किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसफ़र मूवमेंट में अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।